हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोडाल्स के बारे में कुछ करवा रहा हूँ। मोडाल्स होते क्या हैं? देखिए, मोडाल्स मोडाल्स में जो है पहले हम लिखते हैं यूज ऑफ विल एंड शैल। विल और शैल का यूज करना। तो विल और शैल, सबसे पहले देख लीजिए कि आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। और रेस्ट जो भी होते हैं, रेस्ट मीन्स यू, ही, सी, दे, वी, इन सब के साथ जो है वो क्या लगता है? विल लगता है। तो ऐसे सेंटेंस में आप लोगों को टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर इस तरह से दिया जाएगा। तो जैसे एक सेंटेंस है आपका, ही डैश गो टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जाएगा। टुमारो आ गया तो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। तो ही है, ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ लगता है विल, तो यहां विल आएगा। दूसरा, आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। टुमारो आ गया तो ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो आई के साथ क्या लगता है? शैल। हमारा इसी का सेकंड रूल है, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे? विल और शैल का प्रयोग, विल एंड शैल, इसका प्रयोग देखिए, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यानी कि आई और वी के साथ तो हम लगाएंगे विल, और रेस्ट यानी कि जो भी बाकी ये बचते हैं सब्जेक्ट में, जैसे यू, ही, सी, वी, दे, इनके साथ हम लगाएंगे शैल। और ये तभी लगता है जब इसमें कोई वचन हो, प्रॉमिस, थ्रेड हो यानी कि धमकी हो, या दृढ़ निश्चय हो, इसके साथ हम लगाते हैं। ये रूल्स का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, आई डैश टीच यू ए लेसन, इसमें धमकी का बोध हो रहा है कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। तो आई के साथ जनरली हम लोग यूज करते हैं शैल का, मगर यहाँ धमकी होने के कारण यहाँ पर हम लगाएंगे विल। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू डैश गेट ए रिस्ट वॉच इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, अगर आप क्लास में प्रथम आओगे तो आपको एक कलाई घड़ी मिलेगी। तो इसमें क्या है? वचन है, तो इसलिए यहां पर यू के साथ हमारा लगता है विल, मगर यहां पर उल्टा हो जाएगा, यू के साथ लगेगा आपका शैल। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा यूज है शुड, मस्ट और ought to का यूज। तो मस्ट कहाँ लगता है, शुड कहाँ लगता है, और ought to कहाँ लगता है? अगर किसी कार्य को करने से फर्क ना पड़े तो वहां लगता है शुड, और अगर फर्क पड़ता है तो वहां लगता है मस्ट। और नैतिकता की अगर बात होती है, नैतिकता की बात, तो यानी कि आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, आपको समय पर स्कूल जाना चाहिए, तो इस तरह से ये यूज होता है। और इन तीनों का मतलब होता है चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने दिया है, यू डैश हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अगर नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर लगेगा आपका शुड। और यू डैश ओबे द रूल्स ऑफ रोड, आपको रोड के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो फर्क पड़ेगा,
हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर हो सकता है आपको जो है वो फाइन भरना पड़े। तो यहाँ पर लगेगा मस्ट। और डैश के बाद अगर टू हो और नैतिकता की बात हो, जैसे यू डैश रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑट। एक बात और है इसमें, नोट ध्यान रख लेना, ये मैं नोट लिख रहा हूं आपको, कि लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है, हमेशा शुड का प्रयोग होगा। जैसे सेंटेंस है हमारे पास एक, रन फास्ट लीस्ट यू मिस द ट्रेन, यू डैश मिस द ट्रेन। यहां पर लिस्ट शब्द आ गया, तो इसके बाद हमेशा हम लगाएंगे शुड। तो स्टूडेंट हमारे रूल नंबर 4 है यूज ऑफ मे का प्रयोग हमारा कहाँ होता है, आज्ञा लेने के लिए या देने के लिए, और संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी जहां होती है, और प्रार्थना के लिए, और सो दैट के बाद। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं, डैश आई कम इन सर, इसमें आज्ञा ले रहा है, ये तो आज्ञा ले रहा है, तो यहाँ पर यूज होगा आपका मे। यहाँ क्या कर रहा है, आज्ञा लेना। दूसरे सेंटेंस में यस यू डैश कम इन, आप आ सकते हो, तो इसमें आज्ञा दे रहा है, तो यहाँ पर यस यू मे आ जाएगा। इट डैश रेन, ये पॉसिबिलिटी है यानी कि संभावना, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इट डैश रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना है, इसलिए मे का यूज होगा। डैश गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, ये प्रार्थना है, तो यहाँ पर आ जाएगा मे, क्या आ जाएगा, प्रार्थना। अगला सेंटेंस है वी ईट सो दैट वी डैश लीव, सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर मे का यूज होगा। एक नोट कर लेना आप कि यदि सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो माइट का प्रयोग होगा। जैसे वी एट, ये एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो दैट वी डैश लीव, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होने के कारण यहां पर आ जाएगा आपका माइट। तो जो ये फॉर्म है, आज्ञा लेना देना, संभावना, प्रार्थना, सो दैट, प्रेजेंट में तो इसकी जगह में आएगा। अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो इनकी जगह माइट का प्रयोग होता है। तो यूज ऑफ मे और माइट दोनों सेम है। मे यूज होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर, मे और माइट में कोई डिफरेंस नहीं है। मे यूज होता है प्रेजेंट टेंस में और माइट होता है यूज पास्ट टेंस में। इस चीज का ध्यान रख लेना। तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस प्रेजेंट और पास्ट का है। अगर पास्ट का है तो आपको बताया मैंने कि सेंटेंस पास्ट अगर कोई हो तो उसमें यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट, हैड, इस तरह का इसका यूज होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है हमारा यूज ऑफ कुड, वुड और यूज टू। देखिए कुड का यूज होता है जब अर्थ बनता है
सकता था, सकती थी और सकते थे। और इस बाकी इन दोनों का यूज कहीं पर भी होगा। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है, ये आपको भूतकाल की बातें होंगी इसके अंदर, यानी कि पास्ट की बातें होंगी, यानी कि पास्ट टाइम से संबंधित होगी। जैसे एग्जांपल है, शी डैश स्पीक इंग्लिश व्हेन शी वाज 5 years ओल्ड। तो ये देखिए इसमें व्हेन आ गया, वाज आ गया, तो ये पास्ट टेंस है। तो शी डैश स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकती थी। व्हेन शी वाज 5 years ओल्ड, जब वो 5 साल की थी, तो इसमें सकता था, सकती थी आ गया, तो इसमें कुड आ जाएगा। ही डैश गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज यंग, व्हेन आ गया और वाज आ गया, ये पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो ही, वह जाता था मॉर्निंग वॉक जब वो जवान था। तो जाता था आ गया, सकता था सकती थी तो नहीं आ रहा है। तो आप ऐसी स्थिति में वुड लगाओ चाहे यूज टू लगाओ, आपकी मर्जी है। तो आप यहाँ पर वुड भी यूज कर सकते हो और यूज टू भी यूज कर सकते हो। एक नोट इसमें आपका आ जाता है, देखिए वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान में विनम्र निवेदन के साथ दूसरे की इच्छा जानने के लिए इसका यूज करते हैं। असंभव स्थिति के लिए भी, असंभव स्थिति के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और भविष्य की संभावना के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए सेंटेंस इसमें देखिए, पहला है ये आपका डैश यू लाइक ए कप ऑफ टी। तो ये कह रहा है कि डैश यू लाइक ए कप ऑफ टी, ये क्या कह रहा है, वर्तमान में विनम्र निवेदन के साथ दूसरे की इच्छा जानने के लिए, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे। तो यहां पर हमेशा वुड आएगा, वुड का प्रयोग इसमें होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, असंभव स्थिति है, डैश आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वुड आएगा, क्योंकि पक्षी हो ही नहीं सकता, वो असंभव स्थिति है। तीसरा सेंटेंस देखिए, माय फादर डैश कम एंड ब्रिंग मी ए कंप्यूटर। ये कह रहा है मेरे पिताजी आएंगे और मेरे लिए कंप्यूटर लाएंगे। अभी पिताजी आए नहीं है, आने की संभावना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा रोल नंबर 6 क्या है हमारा, एक होता है हमारा डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस करना। इसका भी यूज होता है कई बार, जैसे कहते हैं हम लोग, हाउ डैश यू से सो। तो हाउ डेयर यू से सो, तुमने ऐसे कहने का साहस कैसे किया, तो यहां डेयर का यूज होगा। रूल नंबर आपका 7 है, नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। तो यहां पर इसका देखिए, यू डैश नॉट वरी अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है या आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा आपका नीड। अब हमारे पास रूल नंबर 8 है आपका, हैव टू, हैज टू और हैड टू। ये दोनों का मतलब होता है पढ़ता है
पढ़ती है, और इसका मतलब होता है पढ़ता था। जैसे ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में लगते हैं और ये पास्ट में। आपका ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट में ये आ जाए तो आपका यूज होता है हैज टू। और अगर रेस्ट हो, रेस्ट का मतलब होता है यू, वी, दे, एनीथिंग, कुछ भी होता है तो उसमें यूज होता है हैव टू। और पास्ट में जो है जितने भी सब्जेक्ट होंगे तो सभी के साथ यूज ऑल जो है वो सब्जेक्ट्स के साथ ये इसका यूज होता है हैड टू का। तो जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, आई डैश गो टू हॉस्पिटल विद माई मदर। मुझे अपनी माता के साथ अस्पताल जाना पड़ता है। तो आई आ गया, आई के साथ क्या जाएगा, हैव टू, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट को ऐसे ही है, तो इस तरह से इसका सेंटेंस आ जाएगा। दूसरा हो गया, आई डैश गो टू हॉस्पिटल व्हेन आई वाज इल। आई मुझे जाना पड़ता है हॉस्पिटल, व्हेन आई वाज यंग, ये पास्ट टेंस का है तो इसलिए आई के साथ आ जाएगा हैड टू। तो फ्रेंड्स ये सारे मॉडल्स हैं। अब इसके मैं आपको कुछ सेंटेंस बाद में इसके बाद करवाऊंगा। ये सारे रूल्स हैं, अगर ये सारे रूल्स आप अच्छी तरह याद कर लोगे तो आपको मॉडल्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे मॉडल्स जो है वो 7th 8th 9th 10th हर क्लास में भी आ जाते हैं। तो ठीक है, इनको कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं इसके कुछ सेंटेंस करवाऊंगा।